विद्यार्थियों, खुश रहो। आपका एलसी सर के एजुकेशनल चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया है और आजकल यह जो है सोशल मीडिया पर बहुत प्रसारित हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। तो हम आज के इस वीडियो में इससे संबंधित सभी विकल्पों, इसके हल के सभी विकल्पों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आईएएस के इंटरव्यू में या आरएएस के इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाता है कि आप कितना किसी भी सवाल का जवाब किस तरह से दे पाते हैं या किसी भी स्थिति से किस तरह से संभल पाते हैं। तो आज के सवाल में कुछ संख्याएं आपको दे रखी है 2, 6, 10, 18, 14, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 और 58 और आपको इनमें से साफ लिखा हुआ है, इनमें से केवल 3 संख्याओं को जोड़कर 60 कैसे बनाया जा सकता है। अर्थात हमें इनमें से कोई 3 अंक लेने हैं, कोई 3 संख्याएं लेनी है, अन्य कोई शर्त नहीं दे रखी है। तो इनका योग 60 कैसे आता है, तो हम इसके सभी विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो पहला विकल्प है उस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो संख्या का चयन करते हैं वो ले लेते हैं 50। अब क्योंकि यदि हम सामान्य तरीके से इन संख्याओं की जोड़ करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में 3 संख्याओं का योग 60 नहीं आ पाता है। अब स्वाभाविक है, इंटरव्यू का सवाल है तो इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाले एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो जो इंटरव्यू दे रहा है वो यदि 6 को देखता है तो उसको ये 9 की तरह दिखाई देंगे, तो वो इसको 9 समझकर काम में लेगा। इसी तरह जो 10 है वो सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको 1 दिखाई देगा और इसको यह 1 की तरह काम में लेगा। अर्थात 6 को 9 और 10 को 1 काम में लेगा और इनका योग करेगा तो 60 आएगा। इस तरह से इन संख्याओं में से हम कोई 3 अंक लेकर 60 इस तरह से ला सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इसके दूसरे विकल्प की। दूसरे विकल्प की यदि हम चर्चा करें तो हम इसमें से एक अंक जो है अपन 50 ले लेते हैं। दूसरी संख्या की यदि हम बात करें तो वो 6 लेते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं 56 हो रहे हैं, प्लस तीसरा अंक 2 यदि हम लेते हैं तो ये टोटल योग 58 होता है। अब हमें 60 लाने के लिए जो है 2 को यदि हम स्क्वायर में, क्योंकि हमारी संख्या 2 ही है, हमने चौथी संख्या काम में नहीं ली है, 3 अंक जो थे वो हमारे काम कर रहे हैं 50, 6 और 2। तो 2 का वर्ग यदि हम कर दें तो हमारे पास स्थिति हो जाती है 50 + 6 + 4। तो इस तरह से भी इसका आंसर 60 बताया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं हम तीसरे विकल्प की। और तीसरे विकल्प की यदि हम चर्चा करें तो वही एक अंक तो आपका अपन 50 ले लेते हैं, 50। और दूसरे अंक की बात करें तो 6 लेते हैं, प्लस तीसरे अंक के रूप में हम 2 को गुणा के रूप में काम में ले लेते हैं। 2 × 2, अंक वही 3 है, 3 संख्याएं हैं केवल। तो अब हमारे पास जो है वो 50 + 6 + 4
बराबर 60 होता है। अब हम लगते हाथ ही इसके तीसरे विकल्प को भी देख लेते हैं और तीसरे विकल्प के रूप में हम संख्या का चयन करते हैं 10 और अगली संख्या ले लेते हैं अपन 14। अब देख रहे हैं हमारे पास कुल 24 हुए हैं। 10 और 14 लेने के बाद 24 हो गए हैं। अब हमारे पास 36 की कमी है और 36 हमारे पास इनमें से कोई है नहीं। तो यदि हम ध्यान दें तीसरे अंक 6 पर, तो 6 गुणा 6 के रूप में यदि हम इसको काम में ले लें, क्योंकि ये कोई शर्त नहीं दे रखी है कि एक अंक को आपको दोबारा काम में नहीं लेना है। हाँ, 3 अंक काम में लेने, हमने 3 ही संख्याएं काम में ली है, 10, 14 और 6। तो इनको अब हम देखते हैं 10, 14 और 36 और इनका योग करते हैं तो आपके पास 60 आता है। इस तरह से हमने इसके विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की और इस तरह से इनके 60 उत्तर लाए जा सकते हैं। अगले वीडियोज में भी हम इस तरह के जो सवाल हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को परखा जाता है, ऐसे सवालों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।